नमस्कार दोस्तों, टैली की इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और लास्ट वीडियो में हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेल, परचेस और क्रेडिट नोट या फिर डेबिट नोट वाउचर में अगर हमें एंट्री को रिकॉर्ड करना है तो किन 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 तरीकों से हम वहाँ पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहाँ पे दो मोड्स अवेलेबल होते हैं, मतलब जो मैंने चार वाउचर्स के आपको नाम बताए, यहाँ पे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, परचेस वाउचर, सेल वाउचर। तो यहाँ पे दो मोड्स होते हैं। सबसे पहला मोड तो ये आप अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। यहाँ पे ये होता है आइटम मोड। ठीक है। यहाँ से कंट्रोल प्लस वी अगर मैं प्रेस करूँ तो यहाँ पे सी आर और डी आर मोड में आप एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो कोई भी आप प्रिफर करो, एंट्री तो सेम ही रहेगी। ठीक है। लेकिन इन दोनों में से जो भी आपको सही तरीका लगेगा तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है। टैक्सेशन के लिए जब आप टैक्स लगाते हो या फिर जब आप टैक्स यूज करते हो तब आप यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, सॉरी, तब आप यहाँ पे आइटम मोड में उसकी एंट्री कर सकते हो। टैक्स कहाँ लगाना होता है या फिर डिस्काउंट वगैरह जो भी आपको लगाना है, और कुछ चीज़ें चीज़ें अगर आपको ऐड करनी है तो आप यहाँ पे सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आइटम से आइटम के अलावा और भी अगर कुछ आपको ऐड करना है तो इजीली आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है। और ये वाले मोड में, मतलब ये सी आर डी आर मोड में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो कोई बात नहीं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करके देखोगे, जितना ज़्यादा आप इसमें कुछ नया अलग करके देखोगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा यहाँ पे। तो एक काम कर लेते हैं, हम सबसे पहले तो परचेस करेंगे। ये जो परचेस वाउचर है हम परचेस करेंगे स्टॉक आइटम, तो उसके बाद हम उसको सेल करेंगे। तो आइटम मोड में हम परचेस करेंगे और सी आर डी आर मोड में हम सेल करेंगे। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो, जब भी आप सेल या फिर परचेस करोगे तो वो क्या करोगे, सेल परचेस क्या करोगे, स्टॉक आइटम को आप सेल करोगे या फिर परचेस करोगे। जो आपका गुड्स रहेगा, जो आपका प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है, तो उसको सेल करोगे या तो उसको परचेस करोगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे स्टॉक आइटम नहीं है, हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, तो स्टॉक आइटम आपको बनाना पड़ेगा, इन्वेंटरी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो इन्वेंटरी आप कहाँ से क्रिएट करोगे, मैं यहाँ से इसके पास जाऊँगा। यहाँ पे इन्वेंटरी इन्फो का ऑप्शन है, ये ओपन करने के बाद आप यहाँ से स्टॉक आइटम बना सकते हो। ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेगी वो भी हम क्रिएट करके देखेंगे। तो यहाँ से मैं इन्वेंटरी इन्फो ओपन कर लेता हूँ। इन्वेंटरी इन्फो ओपन करने के बाद यहाँ पे स्टॉक ग्रुप है, आइटम है, यूनिट है। ठीक है। मैं यहाँ पे दो ऑप्शंस ऐड कर लेता हूँ, एक स्टॉक कैटेगरी और दूसरा गोडाउन। अगर आपके पास स्पेशल गुड्स के लिए, स्टॉक आइटम के लिए, आपके प्रोडक्ट्स के लिए गोडाउन है तो वो गोडाउन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और गोडाउन में सिस्टमेटिक तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करके रखोगे स्टॉक आइटम को। ठीक है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेचते हो, जैसे आप स्टेशनरी से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड कोई अगर चीज़ें बेचते हो तो वो एक अलग ग्रुप में बनेगा। कोई फूड आइटम अगर आप बेचते हो तो वो एक अलग ग्रुप में आप उसको रखोगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्रुप बना सकते हो। तो एक काम कर लेता हूँ मैं सबसे पहले तो यहाँ से कैटेगरीज और गोडाउन को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो उसे ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा फीचर्स के लिए। ठीक है। F11 प्रेस करके आपको फीचर्स के लिए यहाँ से ओपन करना होता है। ठीक है। तो मैं यहाँ से F11 प्रेस करके फीचर्स को ओपन कर लेता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको कंपनी फीचर्स में अकाउंटिंग, इन्वेंटरी और टैक्सेशन के लिए यहाँ पे आपको फीचर्स मिलेंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स में जो भी अकाउंटिंग अकाउंट्स, लेजर्स
और अकाउंटिंग वाउचर से रिलेटेड जो भी फीचर्स होते हैं वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। इन्वेंटरी फीचर्स में यहाँ पे इन्वेंटरी के लिए जो भी फीचर्स रहेंगे वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे जाना है इन्वेंटरी फीचर्स में, और यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जो है फिलहाल उसको वैसे ही रखना है आपको। बाद में अगर किसी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो हम यहाँ पे आके उसको ऑन करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ से गोडाउन को ऑन करना है, गोडाउन को यस करना है यहाँ से, क्योंकि हमें गोडाउन लिखना है। और यहाँ से कैटेगरीज, इसको भी हमें यस करना है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड करना है तो आप इसको यस कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं एक काम कर लेता हूँ, दोनों को भी यहाँ पे यस कर लेता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। इसके सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रुप बनाऊंगा, क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस करके मैं ग्रुप बना लेता हूँ। बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अंडर में आपको प्राइमरी रखना है, एक्सेप्ट कर लेना है। इसके करूँगा, पीछे आऊँगा, कैटेगरीज में जाऊँगा, क्रिएट करूँगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना लिया है मैंने। मैं यहाँ पे दो कैटेगरीज बनाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक अलग से स्मार्टफोन, एक अलग से स्मार्ट टीवी, ये दो मैं कैटेगरीज बनाऊंगा। इसको प्राइमरी में रखूंगा, स्मार्ट टीवी, इसको भी प्राइमरी में एक्सेप्ट करूंगा मैं। इसके पाऊंगा, इसके उसके बाद यहाँ से मैं यूनिट बनाऊंगा। जो भी आपके पास स्टॉक आइटम है उसको काउंट करने के लिए आप जो भी यूनिट चाहते हो, यूज करना चाहते हो, वो यूनिट आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्रिएट करूंगा मैं यहाँ से, और देखो यहाँ पे मैं दो टाइप की यूनिट्स बना सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं क्या बेच रहा हूँ, मैं बेचूंगा स्मार्टफोन और मैं बेचूंगा स्मार्ट टीवी, ठीक है। तो उनको मैं नंबर्स में काउंट करूंगा, आप इनको पीसेस में भी काउंट कर सकते हो। तो आपको जिस टाइप का आपको यूनिट बनाना है उस टाइप से आप बना सकते हो। मुझे यहाँ पे नंबर्स के लिए बनाना है, नंबर्स से काउंट करूंगा मैं इसको। तो यहाँ पे नॉस लिखूंगा, एक कोई शॉर्ट सिंबल, और यहाँ पे नंबर्स लिख लेता हूँ। डेसिमल प्लेसेस भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, एक या फिर दो लिख के। तो मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। वो मैंने सारे ग्रुप्स कैटेगरीज यूनिट बना के मैंने स्केप कर लिया, और यहाँ पे इन्वेंटरी इन्फो में आ गया हूँ। यहाँ से मैं गोडाउन क्रिएट कर लेता हूँ, एक गोडाउन मैं सपोज दिल्ली में मेरा गोडाउन है, दिल्ली, ठीक है। इसको मैं प्राइमरी में रखूंगा, और लिस्ट ऑफ गोडाउन में आप यहाँ पे मेन लोकेशन देख पा रहे हो। मेन लोकेशन मतलब जहाँ पे आपकी शॉप रहेगी वो आपका रहेगा मेन लोकेशन, क्लियर है। मैं इसको प्राइमरी के अंडर में रखूंगा, इसको सेव करूंगा। अगर यहाँ पे यूज फॉर में जो भी थर्ड पार्टी से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शंस है, इसको आपको नो रखना है, क्योंकि फिलहाल तो इसको आपकी या फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। सेव कर लेता हूँ, हो गया, हमने ग्रुप बनाया, कैटेगरीज, यूनिट, गोडाउन, लास्ट में बनाएंगे हम स्टॉक आइटम, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टॉक आइटम ओपन कर लेता हूँ, क्रिएट करूँगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं स्टॉक आइटम का नाम, जैसे स्मार्टफोन लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। ये मैंने स्मार्टफोन कंपनी और उसका मॉडल लिखा। अंडर में यहाँ पे मुझे ग्रुप सिलेक्ट करना है, तो ग्रुप में यहाँ पे रखूंगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये रहेगा स्मार्टफोन, और इसको काउंट करूंगा मैं नंबर्स में। अब देखो हमने ग्रुप बनाया था। अब देखो यहाँ पे इन्वेंटरी इन्फो में जो ग्रुप है और अकाउंटिंग इन्फो में जो ग्रुप है वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग अलग है, ठीक है। वहाँ वहाँ अकाउंटिंग इन्फो में या फिर अकाउंट्स इन्फो में जो हम ग्रुप्स बनाते हैं वो
ऑलरेडी वहाँ पे 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं जो कि हम लेजर के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्रुप रहेगा वो ग्रुप हम स्टॉक आइटम के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस ऑप्शनल है। लेकिन वो अकाउंट्स इन्फो में जो ग्रुप्स है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यूनिट भी बना लिया था, हमने यहाँ पे कैटेगरी भी बना ली थी। ओपनिंग बैलेंस में अगर आप यहाँ पे बैलेंस ऐड करोगे, बैलेंस मतलब यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करोगे ये वाले स्मार्टफोन की, तो आपको फिर परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्टली आप सेल भी कर सकते हो। अब पहली बात तो आपके कैश अकाउंट में पैसे भी नहीं है, बिजनेस के कैश अकाउंट में पैसे भी नहीं है। कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिखता हूँ, ठीक है, तो क्वांटिटी लिखने के बाद मुझे गोडाउन सिलेक्ट करना होता है, और रेट और अमाउंट और अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ज़ीरो लिखूँगा, मुझे क्वांटिटी ऐड नहीं करना है। क्वांटिटी हम जब परचेस करेंगे तब ऐड होगी, ठीक है। हम बस यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं, क्वांटिटी हमारे पास अभी कुछ नहीं है। जब हम परचेस करेंगे तब क्वांटिटी ऐड होगी, ठीक है। तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये बन गया एक हमारा स्टॉक आइटम। सेकंड मैं स्टॉक आइटम बना लेता हूँ स्मार्ट टीवी, ठीक है। इसको रखूंगा मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर में, स्मार्ट टीवी नॉस। नंबर्स में काउंट करूंगा इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको नॉस में रखा। इसकी भी क्वांटिटी मैं ज़ीरो रखूंगा, जब हम परचेस करेंगे तब ऐड होगी यहाँ पे, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे स्किप करके पीछे आ जाऊंगा, डिस्प्ले में जाऊंगा। ये हमने दो स्टॉक आइटम बनाए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपल स्टॉक आइटम बना सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से स्किप करके पीछे आ जाता हूँ। इन्वेंटरी इन्फो का जो भी हमारा काम था यहाँ पे वो हो गया ख़त्म। यहाँ पे आपको वाउचर टाइप और स्टैट्यूटरी में इन्फो में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से स्किप आऊँगा और डायरेक्ट जाऊँगा मैं यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में। सबसे पहले तो हम परचेस करेंगे, उसके बाद हम सेल करेंगे। तो देखो यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर अगर आपको यहाँ पे देना है वो भी ऑप्शनल है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे 01 दे देता हूँ। पार्टी नेम में आपका आएगा लेजर। जिस किसी भी पार्टी को या फिर सॉरी जिस किसी भी पार्टी के साथ आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है उस पार्टी का नाम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मतलब परचेस करते टाइम यहाँ पे आएगा सप्लायर, ठीक है। यहाँ पे सप्लायर आएगा परचेस करते टाइम। सेल करते टाइम यहाँ पे कस्टमर आएगा, ठीक है। या फिर सेल में परचेस में पार्टी नेम में कैश अकाउंट आएगा। कैश अकाउंट कब आएगा, जब आपका ट्रांजैक्शन ऑन कैश होता है तब आप कैश अकाउंट ले सकते हो। या फिर आप यहाँ पे या तो कस्टमर या तो सप्लायर का नाम ऐड कर सकते हो, और बाद में जो भी पैसे लेना देना है वो आप पेमेंट या फिर रिसिप्ट वाउचर में उसकी एंट्री कर सकते हो। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, Alt+C करके यहाँ पे सप्लायर का लेजर बना लेता हूँ। यहाँ पे इसको रखूँगा मैं सन्डे क्रेडिटर्स, इस ग्रुप के अंडर में रखूँगा। बैलेंस बिल बाय बिल जो है मैं इसको यस रखूँगा, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ Ctrl+A प्रेस करके। रेफरेंस अगर आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। सप्लायर की डिटेल आप यहाँ पे फिल करना है तो फिल कर सकते हो। अगर आपके पास उसकी डिटेल है जैसे कि सेल्स टैक्स नंबर, CST नंबर, या फिर किस टाइप का वो डीलर है, वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, रेगुलर रेगुलर डीलर है या फिर कंपोजिशन है। अब देखो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये डिटेल उसकी अगर मुझे मिलेगी तो मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा, लेकिन ऐड करना ही है आपको ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से नॉट अप्लीकेबल ले लेता हूँ।
परचेस लेजर में आपको यहाँ पे लेजर ऐड करना होता है। CRDR मोड में जब भी आप गुड्स परचेस करते हो तो गुड्स परचेस अकाउंट आप इस नाम से लेजर बनाते हो, ठीक है। तो सेम लेजर आपको यहाँ पे भी बनाना है। Alt+C करके मैं यहाँ पे लेजर क्रिएट करूँगा, गुड्स परचेस अकाउंट, ये इस नाम से मैं लेजर बना लेता हूँ। इसको कौन से ग्रुप के अंडर में रखूँ? परचेस अकाउंट। इन्वेंटरी वैल्यू ऑलरेडी यस है, Ctrl+A प्रेस करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद अब यहाँ पे आपको आइटम्स ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने कौन सा आइटम बनाया था? सैमसंग का। सैमसंग को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। कौन से गोडाउन, अब यहाँ पे जबकि आप यहाँ पे परचेस कर रहे हो तो ये आपको पूछेगा परचेस करते टाइम कि कितनी क्वांटिटी आप खरीद रहे हो, कितनी रेट में आप खरीद रहे हो, कौन से गोडाउन में आपको रखना है, ये सब आपको यहाँ पे पूछेगा। तो आपके पास 2 गोडाउन है, एक दिल्ली में गोडाउन है। क्वांटिटी आप कितनी खरीद रहे हो? यहाँ पे 20। रेट क्या रखोगे आप? यहाँ पे 8,000, ठीक है। जो आपको रखना है वो रख सकते हो। अगेन जो मेन लोकेशन है, मेन लोकेशन मतलब जहाँ पे आपकी शॉप है, मैं यहाँ पे ये भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेन लोकेशन में रखूँगा 10। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे गोडाउन क्वांटिटी रेट ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको एंटर करके इसको सेव कर लिया मैंने। देखो अब यहाँ पे सारी डिटेल हमने फिल कर दी है, ठीक है। ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो भी हमें करना था वो हमने कर लिया। यहाँ पे पार्टी नेम में हमने यहाँ पे सप्लायर को ऐड किया। परचेस लेजर में हमने गुड्स परचेस अकाउंट को ऐड किया और नेम ऑफ आइटम में हमने यहाँ पे आइटम को ऐड कर लिया है, क्वांटिटी और रेट, ठीक है। ये रहेगा हमारा परचेस रेट। सेल करने का रेट हमारा इससे बढ़कर रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा। सेकंड आइटम अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक बॉक्स में जो हमारा सेकंड आइटम है वो रहेगा यहाँ पे स्मार्ट टीवी। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा। अगेन जो हमने अभी स्मार्टफोन के लिए किया था सेम प्रोसेस हम इसके लिए भी करेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ मेन लोकेशन के लिए लूँगा। मेन लोकेशन में मैं यहाँ पे 10 रखूँगा और एक टीवी जो है वो मुझे 12,000 की पड़ेगी, ठीक है। परचेस करूँगा मैं इसीलिए। तो ये 2 स्टॉक आइटम मैंने परचेस किए, ठीक है। एंटर प्रेस करूँगा। अब देखो हर बार हम अकाउंटिंग वाउचर में से स्किप होके इन्वेंटरी इन्फो में नहीं जा सकते हर बार, है ना। तो जैसे हमने डायरेक्ट लेजर बनाया था, जैसे हम डायरेक्ट ग्रुप बना सकते थे, उसी तरीके से हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, स्टॉक आइटम बनाएंगे। तो मैं यहाँ से Alt+C प्रेस करूँगा और देखो यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएशन सेकेंडरी के लिए यहाँ पे ओपन हो गया है। मैं यहाँ पे नेम में लिखूँगा वीवो, ये ऐसा लिख देता हूँ मैं कुछ भी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्मार्टफोन, नॉस, एक्सेप्ट। गोडाउन सिलेक्ट करना है, अगर आपको कोई भी सिलेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वाउचर में स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आपको इन्वेंटरी इन्फो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है कि आपको स्टॉक आइटम किस तरीके से क्रिएट करना है, ठीक है। एंटर प्रेस करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा और देखो यहाँ पे ये जो टोटल हो गई नहीं, यहाँ पे इन तीनों स्टॉक आइटम को आपने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे ये जो टोटल है, टोटल के बाहर आप यहाँ पे आ गए हो। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में जो कुछ भी अगर आपको ऐड करना है, टैक्स लगाना है, तो वो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है। वैट, GST, CST जो कुछ भी लगाना है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है।
और और अब मुझे इस एंट्री को करना है सेव। एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करूंगा। नरेशन में मुझे अगर कुछ लिखना है तो वो नरेशन में यहाँ पे लिख सकता हूँ। एंटर प्रेस करूंगा और इस एंट्री को जो है वो मैं एक्सेप्ट करूंगा। और तो ये जो हमारी एंट्री है, ये एंट्री हमने आइटम मोड में करी है। और तो सेल वाउचर में जाएंगे इसके बाद, और सेल वाउचर में हम CRDR मोड में इस एंट्री को, सेम एंट्री को करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने परचेस किया था, सेल में हम सेल करेंगे। एंटर प्रेस करूंगा। सेल वाउचर ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ से। सेल वाउचर मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, रेफरेंस अगर आपको कुछ देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो 01 या फिर 02, कुछ भी आपको देना है वो आप दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, पार्टी नेम में आप यहाँ पे कस्टमर का नाम ऐड कर सकते हो। ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ये। ठीक है, ये समझ के चलते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कस्टमर का नाम ऐड कर लेते हैं। इसको मैं रखूंगा सन्डे डेटर्स इस ग्रुप के अंडर में। मेंटेन बिल बाय बिल, इसको मैं यस कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। डिलीवरी नोट अगर आपको कुछ देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो 01। डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू, डिस्पैच कहाँ से हो रहा है, मुंबई से शायद, नहीं नहीं नहीं, डिस्पैच हमारे गोडाउन से होगा ना, तो मैं यहाँ से दिल्ली लिख देता हूँ। डेस्टिनेशन रखूंगा मैं यहाँ से नागपुर लिख लेता हूँ। ये डिटेल आपको फिल करना है तो कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। ऑर्डर ऑर्डर नंबर नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं यहाँ से लिख लेता हूँ ऑर्डर नंबर भी। पेमेंट मोड, रेफरेंस, टर्म्स ऑफ डिलीवरी। देखो, जो भी आपका बायर है, बायर का एड्रेस नागपुर लिखा है हमने यहाँ पे। ठीक है, सेव कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे लेजर बनाऊंगा मैं सेल अकाउंट का, गुड्स सेल अकाउंट। ठीक है, इसको सेल अकाउंट इस ग्रुप के अंडर में रखूंगा, सेव करूंगा। तो अभी आपको यहाँ पे पता है आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ आइटम ऐड करना है। ठीक है, नेम ऑफ आइटम में आइटम का नेम आपको ऐड करना है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे आइटम को ऐड कर सकते हो। ठीक है, गोडाउन सेलेक्ट करना, क्वांटिटी लेना, और जिस रेट में आपको बेचना है वो रेट आप यहाँ पे लिख सकते हो। हमें यहाँ पे CR और DR मोड में एंट्री को रिकॉर्ड करना है, तो मैं इसका मोड चेंज कर लेता हूँ Ctrl+V प्रेस करके। ठीक है, एंटर प्रेस करूंगा और देखो यहाँ पे सेल अकाउंट में जब भी हम सेल करेंगे तो हमारे पास से गुड्स जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे पास से गुड्स जो है वो CR होगा। ठीक है, और कैश अकाउंट DR होगा, या फिर अगर वो ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट हो रहा है तो DR में कस्टमर का नाम आएगा। तो हम कस्टमर का नाम लेंगे यहाँ पे DR में, एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी अमाउंट लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी डिसाइड नहीं करी है कोई भी एक फिक्स अमाउंट, तो मैं यहाँ पे 50,000 लिख लेता हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ से लूंगा न्यू रेफरेंस। ऑन अकाउंट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेना है। ठीक है, वो आगे आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको ये लेना है न्यू रेफरेंस। तो बस कुछ नहीं, आपको यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेना है, एंटर एंटर करके आपको यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया DR, और मैं यहाँ पे CR मुझे करना था। DR अभी 2 बार हो रहा है यहाँ पे। एक काम करूंगा मैं, इस एंट्री को स्किप कर लेता हूँ, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। ठीक है, DR में मैं लूंगा यहाँ पे कस्टमर। यहाँ पे मैं कोई भी एक अमाउंट लिख लेता हूँ, 50,000, न्यू रेफरेंस। हाँ,
ठीक है। सी आर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुड्स सेल अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम क्या बेचेंगे हम यहाँ पे, एम आई की टीवी बेचेंगे। गोडाउन कौन सा रहेगा, मेन लोकेशन। क्वांटिटी ले लूंगा मैं यहाँ पे 5। रेट रखूंगा इसका मैं 18,000। ठीक है। सेकंड सेकंड प्रोडक्ट आप यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है। सेकंड प्रोडक्ट जो आपने खरीदा था, वीवो ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। गोडाउन, मेन लोकेशन, देखो यहाँ पे मैंने एम प्रेस किया था, यहाँ पे मुझे मेन लोकेशन शो कर रहा है, लेकिन मेन लोकेशन में मेरे पास स्टॉक आइटम अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ से दिल्ली दिल्ली सिलेक्ट कर लेता हूँ, दिल्ली में, क्योंकि मेरे पास 10 आइटम है। तो यहाँ से मैं 10 के 10 आइटम को मतलब कंप्लीट बेचूंगा, और यहाँ पे इसका रेट रखूंगा मैं 10,000। एंटर। ठीक है। तो ये 2 आइटम हमने यहाँ पे ऐड कर लिए है, क्वांटिटी, रेट। ठीक है। इसको सेव करूंगा मैं। और देखो यहाँ पे 1,90,000 हो रहा है, और यहाँ पे अगेन डी आर आ रहा है। ठीक है। तो मुझे एक काम करना होगा, ये जो सबसे पहले अमाउंट मैंने लिखी थी यहाँ पे 50,000, यहाँ पे भी 50,000 मुझे लिखना था, लेकिन ये अमाउंट जो है वो बढ़ गई है। तो एक काम करूंगा मैं, ये वाली जो अमाउंट है 1,90,000, वो मैं यहाँ पे ऊपर में लिख लेता हूँ। उसके बाद ये जो डी आर एक्स्ट्रा आ रहा है, वो डी आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ से ऊपर ऊपर जा रहा हूँ, तो ऊपर जाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से शिफ्ट की बटन प्रेस करके टैब की बटन प्रेस करूँगा। ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं 190 और 000। ठीक है। बाकी सेम जैसा है वैसे ही रखना है आपको। हो गया। ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, है ना। तो नरेशन में आपको जो भी लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जी, क्या कर दिया मैंने, एंटर प्रेस करके आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो, सेल परचेस वाउचर में या फिर क्रेडिट डेबिट नोट में। तो आशा करता हूँ कि ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक लास्ट में हम काम करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स में ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। और अब देखो, हमें लेन देन पूरा कंप्लीट करना है, जिनको हमने उधार में बेचा और जिनके पास से हमने उधार में माल खरीदा, पैसे देना और पैसे लेना, ये हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम पैसे लेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम पैसे रिसीव करेंगे कस्टमर के पास से, तो मुझे यहाँ से रिसिप्ट वाउचर ओपन करना पड़ेगा। ठीक है। सीआर की साइड में कस्टमर आएगा, 1,90,000 रुपये उस पे हमारे हैं। ठीक है। इतना माल उसने हमारे पास से खरीदा था। तो ये पूरे पूरे के पूरे पैसे वो हमें अभी पे करेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे 1,90,000 लिख लेता हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे बिल वाइज डिटेल में आपको मोड ऑफ एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। मैंने जो आपको लेजर बनाते टाइम बताया था कि आपको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को आपको यस करना है। तो यस करने के बाद आपको ये विंडो देखने को मिलेगी। ठीक है। और देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया था, ये जो कस्टमर था, कस्टमर को हमने उधार में माल बेचा था, तो वहाँ पे हमने रेफरेंस ऐड किया था। आपको पता होगा शायद, हमने वहाँ पे न्यू रेफरेंस किया था। अब उसी रेफरेंस को यूज करके हम यहाँ पे उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है। कैसे एडजस्ट करेंगे, आप देखो, अभी यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट रेफरेंस सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा। अब देखो यहाँ पे आपको पेंडिंग बिल शो करेगा, जो भी आपका बिल पेंडिंग है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे डेट शो करेगा,
कि कौन से डेट में आपने इसको माल बेचा था और बैलेंस कितना बाकी है। ठीक है, बैलेंस कितना है यहाँ पे वो आपको शो करेगा। तो 1,90,000 इसमें से वो पूरी अमाउंट हमें पे कर रहा है। ठीक है, तो मैं एंटर प्रेस करूंगा यहाँ से, एंटर एंटर एंटर, और डीआर की साइड में मैं यहाँ पे लूंगा कैश, एंटर एंटर एंटर, एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, पेमेंट वाउचर में जाऊंगा। अभी हमें पेमेंट भी करना है सप्लायर को, तो डीआर की साइड में रहेगा सप्लायर। 4,10,000 रुपये का हमने स्टॉक आइटम परचेस किया था ये सप्लायर के पास से, तो उसमें से हम 10,000 रुपये देंगे और 4,000 जो है वो बाकी रखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से 10,000 लिख लेता हूँ। अगेन इसमें एडजस्ट रेफरेंस करूंगा मैं। अब देखो यहाँ पे 4,10,000 रुपये है, इसमें से हम 10,000 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो करंट बैलेंस में 4 लाख रुपए अभी भी रिमेनिंग है। ठीक है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ कैश अकाउंट। 1,80,000 रुपये अभी मेरे पास अवेलेबल है कैश अकाउंट में। एंटर एंटर एंटर, हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पोर्शन आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। नहीं आया तो आपको क्या करना है पता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।